बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की इस प्लेलिस्ट में लास्ट टाइम पे हमने जो प्लेन वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड किया था नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए, डाइलेक्ट्रिक्स के लिए। तो अब हम कंडक्टिंग मीडियम के लिए इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। और नॉन कंडक्टिंग मीडियम का सॉल्यूशन फाइंड करने से पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये इक्वेशन ड्राइव की थी, जिसे हमने बोला था कि वेव इक्वेशन फॉर स्पेशल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए सॉल्यूशन फाइंड किया था, और इसी को यूज़ करते हुए हम कंडक्टिंग मीडियम के लिए सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने जी को ज़ीरो पुट कर दिया था, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग मीडियम में जो हमने जी है ये कंडक्टिविटी के माना हुआ है, तो जी को हमने ज़ीरो पुट कर दिया था। यहाँ पे ये टर्म भी साथ चलने वाली है हमारे पास। और जिस तरह से लास्ट टाइम हमने एज्यूम किया था कि जो हमारे पास वेव है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस केस में भी हम यही कंसिडर करेंगे कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारी है वो पॉजिटिव जी एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसकी वजह से जो हमारे पास स्पेशल पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो सिर्फ और सिर्फ जी पे डिपेंड करेगा और एक्स और वाई से इंडिपेंडेंट होगा। और इसका लॉजिक भी मैंने नॉन कंडक्टिंग मीडियम के सोल्यूशन में बता दिया था। इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो वो इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। और डिफरेंस क्या आएगा कि जो डेल ऑपरेटर था उसमें से एक्स और वाई वाला जो पार्ट है, जो कंपोनेंट है, वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ई एस सिर्फ जी पे डिपेंड करेगा और डेरिवेटिव इसका एक्स के रिस्पेक्ट से या वाई के रिस्पेक्ट से लेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा, और ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सिंपल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें यहाँ पे कोई कांस्टेंट होता है और हमें पता है उसका सॉल्यूशन इस फॉर्म का होता है। और जो यहाँ पे जब सॉल्व करते हैं तो उसके दो रूट आते हैं, प्लस माइनस में दो रूट हमारे पास आ जाते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ पॉजिटिव रूट लेंगे, क्योंकि हमने अभी माना कि जो हमारी वेव है वो पॉजिटिव जी एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो नेगेटिव जो हमारे पास रूट आएगा उसको निगलेक्ट कर देंगे हम। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया, जिसमें गैमा स्क्वायर बराबर होगा हमारे पास ये जो कांस्टेंट है इसके। और देखने से ही पता चल रहा है कि जो गैमा हमारे पास है ये कॉम्प्लेक्स होने वाला है। तो हमने लेट कर लिया कि गैमा हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है के प्लस आयोटा टा, और यहाँ पे टा की जगह पे अक्सर कैपा यूज़ किया जाता है, तो मैंने के और कैपा मर्ज ना हो जाए इसलिए यहाँ पे टा वर्ड यूज़ किया। इसको टा को गैमा की वैल्यू को अगर दोबारा इसमें पुट कर दें हम इस इक्वेशन में, तो हमारे पास कुछ इस तरह से सिचुएशन बन जाएगी ये। और स्केयर को अगर ओपन कर दें तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब दोनों तरफ रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लें, उससे हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ जाएंगी। ये दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें हम, तो वहाँ से हमारे पास के और टा की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो टा की तो वैल्यू सिंपल ये हमने ली हुई है कि टा इक्वल्स टू ओमेगा जी म्यू, और 2k को यहाँ पे डिवाइड कर दें। इस टा की वैल्यू इसमें पुट करें और यहाँ से के की वैल्यू निकाल लें, तो वो के की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। तो ये अभी तक हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई। और फिर अब हम इसको फर्दर मज़ीद देखेंगे। ई एस की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, हमारा सोल्यूशन हमें पता चल गया कि किस फॉर्म का है। और लास्ट टाइम भी हमने ऐसे ही किया था कि ई एस की वैल्यू फाइंड करके उसको टोटल सोल्यूशन जो टाइम वाला पार्ट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया था, जिससे हमारे पास उसका कंप्लीट सोल्यूशन हो गया था ये। तो अभी भी हमने ऐसे ही किया कि यहाँ पे जो स्पेशल पार्ट है और जो टेम्पोरल पार्ट है दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और उससे हमारे पास ये फंक्शन आ गया। इनको कंबाइन कर दिया तो ये हमारे पास एक सोल्यूशन आ गया। अगर यहाँ पे गैमा की वैल्यू भी पुट कर दें तो वो सोल्यूशन हमारे पास कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा। और आयोटा चूँकि बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है सबके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे टा के साथ -1 आ जाएगा, आयोटा स्केयर की वजह से -1 हो जाएगा। और इस टर्म को अगर हम अलग कर दें तो ये टर्म हमारे पास अलग हो जाएगी और आयोटा वाली टर्म दूसरी अलग हो जाएंगी। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का सोल्यूशन आ गया। अगर आप नॉन कंडक्टिंग मीडियम के केस में जो सोल्यूशन आया था उसको देखें, तो वो सोल्यूशन सिर्फ इतना था, तो वो सिर्फ यहाँ तक सोल्यूशन था। और कंडक्टिंग मीडियम में ये एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही है, और ये एक्सपोनेंशियल जो टर्म है हमारे पास ये बता रही है कि जैसे जैसे z की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप पॉजिटिव z एक्सिस की डायरेक्शन में मूव करते जाएंगे, वैसे वैसे जो आपका एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो डिक्रीज़ करता जाएगा। मतलब ये एक डैम्पिंग ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन हमारे पास आई है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये बेसिक बता रही कि जैसे जैसे जो हमारी वेव
वेव है वो कंडक्टर के अंदर पेनिट्रेट करती जाएगी, उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज़ करता जाएगा एक्सपोनेंशियली। तो ये एक डिफरेंस है कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग मीडियम में। तो नॉन कंडक्टिंग मीडियम में हमने देखा था कि उसके एम्पलीट्यूड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कंडक्टिंग मीडियम में एक्सपोनेंशियली उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ करता जाता है इस टर्म की वजह से। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो लास्ट केस में भी हमने मैग्नेटिक फील्ड मैक्सवेल इक्वेशन को यूज़ करते ही फाइंड की थी। आप जो मैग्नेटिक फील्ड की वेव इक्वेशन वो भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं, कर्ल ऑफ ई इक्वल्स टू माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करें, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पुट करें, सेम नॉन कंडक्टिंग मीडियम के केस में जिस तरह हमने फाइंड की, सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी चलेगा। और हमें पता है ये सोल्यूशन आने वाला है। जो नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए ये सोल्यूशन हमारे पास इतना आया था, और इस कंडक्टिंग मीडियम के लिए ये एक एक्स्ट्रा टर्म हमारे पास आने वाली है। बस ये एक डिफरेंस होगा, ये सेम सब के सब पिछले वाले स्टेप्स होंगे, सिर्फ ये एक टर्म एक्स्ट्रा हमारे पास आ जाएगी। और ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई। मैग्नेटिक फील्ड ये पूरी हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे मैंने ई पुट कर दिया। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए। और अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि किस तरह की जो हमारे पास वेव बनेगी, एक तो ये वो डैम्पिंग वेव है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक्स वाई प्लेन में ऑसिलेट कर रहे हैं, और जी एक्सिस पॉजिटिव जी एक्सिस की डायरेक्शन में हमारी वेव जो है वो मूव कर रही है। और जैसे जैसे जी एक्सिस की डायरेक्शन में मूव करती जा रही है, ये वेव डैम्प करती जा रही है, इसका एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है। तो ये बेसिक हमने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो सोल्यूशन है वो फाइंड किया अभी हमने। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस डैम्पिंग पे और मज़ीद बात करेंगे, और स्किन डेप्थ क्या चीज़ है उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे।